नमस्कार, जय भीम। शिल्पकार बिगुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम गरीबी पर बात कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों से एक ऐसे व्यक्ति को मिलवाऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिन मेहनत की और उसके बावजूद उन्हें वो फल नहीं मिला। इन्होंने डाक विभाग में नौकरी की है और प्रतिदिन ये 20 किलोमीटर पैदल चलते थे और पैदल चलने के बाद में 35 साल इन्हें नौकरी की और नौकरी के बाद में 35 साल की अपनी नौकरी के अपने सेवा काल में वो पक्के भी नहीं हुए। और अब देखते हैं कि आज वो किस स्थिति में है और किस जो 35 साल जिन्होंने देश की सेवा की आज वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं नज़ीर अहमद जी से। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कब नौकरी पर लगे और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नज़ीर अहमद है और नौकरी में लगा हूँ 80 सन में। 80 सन में रिटायर हुआ हूँ 2015 में। अच्छा, किस चीज़ की नौकरी की आपने? पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग में डाक रिनर मतलब डाक लेके जाते थे आप? नहीं, ये डाक रिनर डाक लेके जाता था। डाक लेके जाते थे। हाँ। तो कहाँ आप डाक लेके जाते थे और कहाँ आपकी नौकरी लगी? भैंसोली लगी है, भैंसोली लगी है। 9 किलोमीटर आता था, 9 किलोमीटर जाता, 18 किलोमीटर रोज का। तो मतलब पैदल जाना हुआ? पैदल जाना हुआ। हाँ। पैदल जाना हुआ, चढ़ाई है, उतार है। हाँ। और बारिश है, बूंदी है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, एक 4-4 फुट 5-5 फुट बर्फ पड़ती है। तो ये तो पहाड़ का रास्ता था, तो ये तो चढ़ाई भी पड़ती होगी रास्ते में? चढ़ाई भी है। पहले चढ़ाई पड़ती थी। हाँ। चढ़ाई के बाद अप डाउन पड़ता था, फिर उसके बाद फिर चढ़ाई लगती थी। हाँ। ऐसे ही आने में, ऐसे ही जाने में। हाँ। और उसमें हमें कोई सुविधा नहीं हुई। अच्छा, तो आपने कितने साल नौकरी की आपने? मैंने 35 साल की नौकरी करी है। 35 साल नौकरी? 35 साल नौकरी करके इन्होंने कोई सुनाई नहीं। तो जब आपको जो है, जब आप नौकरी करते थे तो आपको सैलरी कितनी मिलती थी उतने टाइम पर? उस समय जब आप लगे उस समय हमें मिलते थे 37.5 रुपये। 37.5 रुपये? हाँ। 37.5 रुपये से आपने नौकरी स्टार्ट की? हाँ। और नहीं, हाँ। 37.5 नहीं, ये तो बोनस मिलता था। हाँ। उस समय मिलते थे मेरे को 90। अच्छा, 90 रुपये में आपने नौकरी की? 90 रुपये में, ठीक। तो आपने 90 रुपये से नौकरी स्टार्ट किया आपने, ठीक है। हाँ। तो आप जो है लगातार इसमें तो आपका गुजारा हो जाता था तब? क्या परेशानी होती थी? और भी परेशानी बहुत होती थी। हाँ। बच्चे छोटे थे। हाँ। और कमाई धमाई कुछ थी नहीं, यही नौकरी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ। और क्या करते, ऐसे ही हमने बच्चे पाले हैं, पढ़ाया है, लिखाया है। MA कराया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। हाँ। तो कितना पढ़ाया लड़कों को? एक लड़के को पढ़ाया है, MA कराया है। हाँ। दूसरे ने हाई स्कूल करा है। हाँ। और लड़की भी आई है, उसने नहीं पढ़ा। अच्छा, तो लड़का जो है कोई नौकरी पर लगे हैं? कोई नौकरी में लगे हैं, प्राइवेट में लगे हैं। अच्छा, तो प्राइवेट में लगे हैं। दोनों के दोनों? हाँ। एक ने दुकान कर रखी है, वो भी प्राइवेट में ऐसी दुकान कर रखी है, छोटी मोटी। हाँ। तो आप जो है आप पक्के नहीं हुए आप या पक्के हुए आप? ना, हम पक्के भी नहीं हुए, ना पक्के की कोई सुनाई नहीं। तो आप कभी जो है यूनियन वगैरह हुई कि हमको पक्का करो या नहीं करो? आप जैसे तो हजारों लोग इसमें होंगे ना। लेकिन इसकी मीटिंग भी बैठी, कितने बार करा है। हाँ। उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ। आप रिटायर हो गए, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला नहीं है। आज मिलना क्या, आज हमारे पैरों की तकलीफ है। तो आप 18 किलोमीटर आपने जो है कितना किलोमीटर होता था यहाँ से? वो कितना बताया आपने? 9 किलोमीटर आना, 9 जाना। तो 18 किलोमीटर आप रोज पैदल? रोज का पैदल है, रोज का पैदल जाते थे, पैदल आते थे। हाँ। कोई गाड़ी मोटर नहीं थी, सारा जंगल था। तो बर्फ में भी ऐसे ही जाते थे? बर्फ में भी जाते थे, अकेले डर लगती थी। जंगल का रास्ता था, भयानक जंगल था। वहाँ कोई आदमी नहीं चलता था। ऊपर से बर्फ पड़ती थी, ओले पड़ते थे, बारिश पड़ने वाली थी। उतने टाइम तो मनी ऑर्डर भी होता था, कैश भी मिलता था, पैसा सब। तो आप पूरा उसको भी लेके जाते थे? पूरा उसको भी लेके, पूरी डांग लेके जाते थे। जो जंगली जानवरों का भी डर होता? हाँ, सब चीज। तो सरकार ने फिर भी आपकी नहीं सुनी कि भाई जो है ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आखिर इनको पक्का किया जाए? ना, कुछ नहीं सुना है। तो ये केंद्र सरकार की नौकरी हुई और केंद्र सरकार ने, जबकि आप लोगों को, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। आप बारिश में, जाड़े में, आप धूप में आप चल रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं और भी 9 किलोमीटर पैदल जाना, 9 किलोमीटर पैदल आना पहाड़ के रास्ते में। तो ये बहुत कठिन जिंदगी थी। दोस्तों, इसी बात पर जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लाइक तो जरूर करें। चाचा जी के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। हाँ। और अच्छा, तो फिर आपकी जो है सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, यूनियन हुई होंगी? बस यूनियन भी बैठी है। हाँ। यूनियन के संग में भी बहुत हम लोग सभी गए हैं, सब मीटिंग हुई वहाँ पर। हाँ, सुनाई कुछ हुई नहीं।
कौन से सन में हुए रिटायर आप? 80 सन में। नहीं, रिटायर कब? रिटायर 2015 में। 2015 में रिटायर हुए। 2015 में रिटायर हुए। अच्छा, तो आपके जो आपके बच्चे हैं या आप हो, तो आज आपको जो है कोई पेंशन वगैरह कुछ मिलती है सरकार की तरफ से आपको? सरकार की तरफ से क्या है, वही बुढ़ावा पूरी पेंशन लगा रही जो है। वृद्धावस्था पेंशन बस 1500 रुपये बस। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता? उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। 35 साल में जो है कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं, सिर्फ जब रिटायर हुआ हूँ उस समय मेरे को 1,12,000 रुपया मिला है बस। 37 साल नौकरी करने के बाद में 1,12,000 रुपये मिला। तो ये तो सीधे सीधे अन्याय है कि 35 साल जिस आदमी ने इतना काम किया और उसको जो है अंत में जो है कुछ नहीं, सिर्फ जो है 1,12,000 रुपये तो तुम्हारा ही पैसा था जो कटा होगा। हमारे पैसे था, हमारे पैसा था, वही कटा वही मिला हमको। तो बच्चों को भी कोई नौकरी नहीं मिली कुछ तो नहीं। आपके पास जो है आप APL श्रेणी में आते हैं, BPL श्रेणी में आते हैं। आपके पास राशन कार्ड कौन सा है, सफेद वाला है या पीला वाला है? पीला वाला कार्ड। हाँ, जो आपने ये दिखाया है अभी, हमने पीला कार्ड दिखा रखा, हमने इससे कहा कि ये सफेद कार्ड बनाओ। तो दोस्तों ये देखिए पीला कार्ड है उनके पास में, जिनके पास कोई तनख्वाह नहीं, कोई पेंशन नहीं, 35 साल नौकरी करने के बाद में ये पीला कार्ड है और कोई पेंशन भी नहीं है। कुछ नहीं। तो बच्चों के पास भी कोई नौकरी नहीं है, तो उनके पास कौन सा राशन कार्ड है? यही पीला कार्ड है, उनके पास पीला कार्ड। पीला ही कार्ड। तो आप BPL के दायरे में भी नहीं आए? ना 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 ना। तो बच्चे जो है अभी कहाँ कर रहे हैं काम? अभी एक तो हल्द्वानी है, एक गरुड़ है, हाँ, ऐसी करते हैं। फिर आप कच्ची नौकरी कहाँ है? दुकान, एक ने दुकान कर रखी है, एक ने नौकरी कर रहा है। ये दुकान प्राइवेट ही होगा, एक प्राइवेट में होटल में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब घर का जो है गुजारा पानी फिर कैसे चलाते हैं? घर का गुजारा देते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत देते हैं, थोड़ा बहुत देता तो अपना घर का चलता। थोड़ा बहुत जो है, ये देखो जो हमारी आमा में यहाँ पे बैठी हैं, देखो ये जो है इस तरह से काम करती हैं, थोड़ा बनी रहनी बिनती हैं, तब घर का जो है ये गुजारा होता है इस तरह से। ये जो है ये उनकी परिवार की स्थिति है जिन्होंने 35 साल केंद्र सरकार की नौकरी की है। तो बच्चों के पास भी यही पीला कार्ड ही है? बस पीला ही कार्ड है वो, उनके पास पीला कार्ड, उनके पास भी पीला ही कार्ड है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ कि कल जो है परसों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए जिसकी वार्षिक आय या 8 लाख रुपए से कम जिसकी वार्षिक आय है, ये 7 लाख रुपए भी अगर वो महीने में कमा रहा है, साल में कमाता है 7,90,000, 7 लाख, तो वो व्यक्ति वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गरीब है। तो उसके हिसाब से 65,000 रुपया यह बनता है। 65,000 रुपये जो महीने में कमा रहा है उसको सरकार आज कह रही है वो गरीब है। तो आप तो 1,500 रुपये आपको मिल रहे हैं, वो भी पेंशन मिल रही है 1,500 रुपए की, तो आप तो गरीबी में ही आते हैं ना। तो क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि आपका भी BPL बनेगा, आप गरीबी की रेखा में आएंगे और आपको सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिलेगा? कहा हमने नहीं बनाया है, हमने कहा BPL कार्ड बना दो, नहीं बनाया हमारा BPL कार्ड, ये पीले ही कार्ड बनाया है। तो आज तो ये तो एक तरह से ये गरीबों के ऊपर अन्याय भी है और ये न्याय भी है। अन्याय, ये गरीबी के ऊपर यह अन्याय है, लेकिन अब न्याय होना चाहिए, न्याय की उम्मीद है। और मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि आपका जो है BPL कार्ड बने। और मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे सभी गरीब लोग, जो पीले कार्ड धारक हैं और जो महीने में 1,500, 2,000, मुश्किल से 5,000 या 10,000 रुपये भी अगर वो कमा रहे हैं, तो वो सब लोगों को गरीबी रेखा के कार्ड उन्हें उपलब्ध हों और उन सबको जो है BPL परिवार उन्हें घोषित किया जाए। और मैं आपके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि इनको भी जो है इनके बारे में सोचा जाए और उनकी पेंशन वगैरह कुछ भी जो भी है वो आर्थिक सहायता वो आपको मिले। तो अभी तो कोई इंदिरा आवास से कोई मकान वगैरह कुछ मिला आपको? इंदिरा आवास से कुछ नहीं मिला। आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, नज़ीर अहमद है, आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो इसमें भी आपको कोई लाभ मिला इसका? हमने नहीं मिला, अपनी मेहनत का करा, अपने पल्ले का करा, कर्ज मांग के किया है, अब उसी मकान में रहा है। तो दोस्तों ये गरीबी की चर्चा पर हम बात कर रहे हैं नज़ीर चाचा जी से, उनके बारे में हमने जाना और आपको वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए जो है संक्षेप में उनके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। और ये निवेदन भी हम करते हैं कि भाई ऐसे लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। तो आप भी जो है सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप भी कि भाई हमारा BPL कार्ड होना चाहिए और हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और उन्हें जो है सरकार की जो भी जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। तो आज जो फ्री में जो राशन मिला है अभी लॉकडाउन के बाद में, तो आप लोगों को वो मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। यही पीले कार्ड में मिला, जो पीले कार्ड में जो मिल रहा है वही मिल रहा है। बस। तो आज तो गेहूँ भी नहीं मिल रहा है, गेहूँ भी बंद हो गया, गेहूँ भी नहीं मिलता है, वो चावल ही मिलते हैं बस। और समस्या ये है, ये इतनी नौकरी करके आज हमारे दोनों घुटने पड़ गए हैं, दोनों घुटनों में तकलीफ हैगी,
कूल्हे में तकलीफ है कि सांस चलता है, खांसी होती है, ये इलाज चल रहा है। तो ये घुटने में दर्द तो सिर्फ ये पैदल चलने की वजह से हुआ होगा पैदल ना? चलने से डॉक्टर लोग कहते हैं तुम्हारा जो ये घुटने इतनी सर्विस करी तुमने, ये घुटनों का ग्रीस कम हो गया है, अब इसमें कोई दवा नहीं लगी। लेकिन सरकार की ओर से सरकार ने जो है कभी ये ऐसे लोगों पर सरकार ने जो है कोई रहम नहीं दिखाया है और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। अगर आपकी पेंशन होती तो आज कितना अच्छा होता। हाँ यही तो, फिर आज हमें मांगने नहीं जाया पड़ता, इसी में ही सही हो जाता है, हमें पेंशन मिलती है, हम कुछ कहते नहीं। आज हमारे लिए फायदा कुछ नहीं हुआ, नौकरी करके भी कोई फायदा नहीं, ये है, इसीलिए हम गरीब हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से कहते हैं क्या चाहते हैं, हमारी गरीबी को सुधारो, हमें कुछ मिला नहीं है और ना नौकरी मिली, नौकरी भी मिली तो ऐसी मिली है जिसमें क्या नाम कहते हैं ना पक्के हुए हैं, डेली लेवल में नौकरी करी है और वो भी 18 किलोमीटर नौकरी करी है, 9 जाना 9 आना 18, बारिश लगती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, जंगल का रास्ता है, आपने पूरी तरह से देश की सेवा की, लेकिन बदले में जो है आपको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं, बहुत प्रेम से हमने सर्विस करी है। लोग बाग ये भी कहते हैं, वहाँ के कहते हैं इन्होंने बहुत ईमानदारी की नौकरी करी। आज ईमानदारी की नौकरी करके कुछ नहीं फायदा नहीं। आज एक ईमानदार आदमी की स्थिति ये है कि पैरों पर खड़ा होने के लिए भी उन्हें लाठी की जरूरत पड़ रही है। लाठी अभी भी हमारे बगैर लाठी के में चलता नहीं और सांस अलग चलता है, सांस अलग चलता है। इसका अब ये इलाज चल रहा है। तो आपको जो है अगर बीपीएल भी होता तो काफी आपको फायदा होता है होता ना? लेकिन आपके पास बीपीएल भी नहीं कुछ नहीं है, बीपीएल भी नहीं है। अब यही पीला कार्ड है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पर जो है अपनी राय दें, अपनी कमेंट करें। और गरीबी के बारे में मैं आपको और लोगों से भी मिलूंगा और ऐसे कई और लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट करें, अपनी राय दें और इस गरीबी की चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि इस गरीबी से हम लोग बाहर निकल पाएं और गरीबी का लाभ, जो सरकार की योजनाओं का लाभ है, वो हम जैसे लोगों तक पहुंचे, इन जैसे लोगों तक पहुंचे जिन्होंने देश की निस्वार्थ सेवा की और उसके बावजूद उनके आज दोनों हाथ खाली हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही और आपसे निवेदन है कि शिल्पकार बिगुल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं और इस गरीबी की चर्चा को आगे पहुंचाएं, क्योंकि मेरी नज़र में गरीबी एक रोग है और इस रोग से हमें मुक्ति पानी है और इस मुक्ति पाने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, हमें मनोबल हमारा आगे चाहिए और हम लोगों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने इसे देखा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।